सुनिए, यूक्लिड पर आधारित प्रश्न। यूक्लिड पर मतलब पूरा अगर नाम लिख दिया जाए तो यूक्लिड विभाजन, हाँ, प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें क्या रूल था? रूल यह था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही एक छोटा सा फार्मूला है प्रमेयिका का, तो यही छोटा सा फार्मूला है ना। तो इस पर हम लोग सवाल सिद्ध करने के लिए बात कर रहे थे। तो आवाज नहीं जा रही वहां तक? अब आवाज नहीं जा रही है? चलिए, अच्छा ठीक है। तो कल जो सवाल पढ़ाया था उसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए। तो आप लोग भी लिखते चलिए, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का कल जो सवाल था उस कल वाले सवाल में यहाँ वर्ग था, ठीक ना। आज वाले सवाल में घन रहेगा। कल वाला ही पहले पढ़ लो, तब का वर्ग यहाँ है, का वर्ग कल वाला ही देख लो। अच्छा, पहले वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता, यह सवाल है। कल वाला ही लिख दिया हूं। अगर आज लिखता तो यहाँ का घन होता और यहाँ चेंजिंग हो जाता, ठीक ना। सुनिए, आप सुन रहे हैं? सबसे पहले इसमें जो है ना, एक यह वैल्यू, एक यह, ए और बी पता रहता है। थ्योरी में ए और बी क्या रहता है? पता रहता है। तो हमें ए और बी पता रहता है, तब ये हम सवाल लगा पाते हैं। और क्यू आर अपने से यह वैल्यू आती है, क्यू भी अपने से आती है और आर भी आती है, ठीक। तो सबसे पहला जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमें ए चाहिए और बी चाहिए, ठीक ना। फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए? ए और चाहिए और बी चाहिए। तो कोई भी सवाल, कोई तेज बोलने से नहीं, आप आवाज जा रही ना वहां तक? आवाज नहीं जा रही? आप आगे बैठ जाइए, आगे आ जाइए, बैठ जाइए, ठीक ना। सुनिए, पहले ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हमें ए और बी चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए और बी चाहिए। तो कोई भी सवाल होगा, ऋतिक ध्यान से पढ़ो, कोई भी सवाल होगा, अगर इस टाइप का सवाल है, यह जो संरचना इस टाइप का अगर सवाल है, इसी फॉर्मेट में होगा, तो उसमें क्या करते हैं, ए और बी कैसे आता है? ए हम मान लेते हैं, हम अपने से ए की वैल्यू क्या करते हैं?
मान लेते हैं, ए हम क्या करते हैं मान लेते हैं, और जो बी की बात है वह यहाँ जो डिजिट दिया रहेगा, जो अंक दिया रहेगा, यह आपका बी हो जाएगा। समझ में आई बात? मैं कह रहा हूं कि ए अपने से मानेंगे तो ए तो मान लिए, और बी की जो वैल्यू आएगी जो यहाँ दिया रहेगा सवाल में, जो भी सवाल दे, सवाल में अगर मान लीजिए कि 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है, तो ए तो हम मान लेंगे। अब अगर इस तरह से है तो यह जो वैल्यू होगी, यह जो शुरू में है, इसको हम बी मान लेते हैं, यह बी होता है। ए कोई भी सवाल देगा इस टाइप का, ए हम अपने से मान लेंगे, सभी सवालों में ए मान लेंगे, सभी सवालों में क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। रही बात बी की, तो बी जो इसके आगे जो डाटा दिया है उसको हम बी मान लेंगे, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे माना ए एक, यहां धनात्मक पूर्णांक की बात हुआ है तो यही शब्द लिखेंगे, माना ए एक माना ए एक धनात्मक क्या है पूर्णांक है, यह सभी सवालों में लिखेंगे। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, और जो बी की वैल्यू आएगी, जो बी बराबर यहां से जो रहेगा वह 3 हो जाएगा। यह पहला स्टेप कर पाएंगे आप लोग। ए सवाल में कोई भी सवाल देगा, ए हम अपने से मान लेंगे। रही बात जो बी की है, तो इसके आगे जो वैल्यू दिया रहेगा वही बी रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप, हाँ शमशेर यह कह रहा हूं, कोई भी सवाल देगा तो यह सब में रहता है, इसको याद कर लीजिए। ए हम मान लेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, इस टाइप का अगर सवाल है तो ए को हम अपने से मान लेंगे, और जो बी का मान होगा यहाँ जो सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा वह बी हो जाएगा, तो बी का मान 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अरे भाई डर नहीं ना रहे, डरिए मत, अभी से डरेंगे तो अभी आगे बहुत स्थिति कंडीशन बचा है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक ले? कोई भी सवाल देगा ए हम मान लेंगे, और जो बी की वैल्यू होगी इसके आगे जो दिया है वह हो जाएगा। ठीक, मैं आगे बढ़ूं। दूसरा स्टेप देखिए, जो दूसरा स्टेप की अगर मैं बात कर लूं, तो दूसरे स्टेप में सबसे पहले कोई भी सवाल होगा उसमें ए बड़ा होगा बी छोटा रहेगा। यह थ्योरी में भी हम लोग सीखे थे, ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। ए जो बड़ा रहता है, ए बड़ा है, क्या बड़ा है, ए बड़ा है, जो बड़ा है हाँ छोटे से भाग देंगे, तो बड़ा तो ए है, ए में हम छोटे से बी से भाग देंगे। तो जब ये भाग देते हैं तो यहाँ बी की जगह क्या है, बी की जगह 3 है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन 3, बी की जगह 3 हो जाएगा। अब हम यह बी की जगह किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ Q और R भी मान लेते हैं सभी सवालों में, ठीक ना। यहाँ Q लिखेंगे और शेषफल जो R आएगा वह R आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ Q बार मान लीजिए कि भाग Q बार गया, तो इसका गुणा करेंगे 3Q आएगा, और इसको घटाने उठाने के बाद वह क्या आएगा, R आएगा। ठीक, और इसको जो हम लोग कहते हैं, यह अंदर वाले को कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल कहते हैं, और यह जो है शेषफल है, यही है ना। तो इस कथन के अनुसार हमें लिखना है इसको। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, किसके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। तो अब यह तो सबको याद हो जाना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएगी। तो भाज्य, भाज्य क्या है? ए, तो भाज्य की जगह हम ए रखेंगे। यहाँ भाज्य क्या है? क्यों विशाल, विकास? यहाँ भाज्य की जगह क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। भाजक, भाजक क्या है? 3 है, तो भाजक की जगह हम 3 लिखेंगे इंटू भागफल, भागफल क्या है? क्यू है, भागफल क्यू है ना। अंकित, अंकित लिखो मत, बाद में लिख लेना। अंकित यादव, आप ही से कर रहा हूँ, देखिए पढ़िए पहले। अमन, अच्छा अमन पढ़िए। भागफल क्या है? क्यू है, तो यहाँ क्यू लिखेंगे प्लस शेषफल, शेषफल क्या है? आर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ये लिख पाएंगे ना? यही कथन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यह कथन ही है। और इसको हम समीकरण क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। श्वेता आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है। किससे भाग दे रहे हैं हम लोग? किससे भाग दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं। जिससे भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे क्या होता है? छोटा आता है। तो भाग किससे देना है? यहाँ 3 से देना है भाग, तो शेषफल 3 से छोटा आएगा। 3 से छोटा क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ठीक ना। तो जो आर ही तो शेषफल है, आर की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, यही आएगा। अब यह मान जो है, एक बार हम 0 यहाँ रखकर सॉल्व करेंगे, एक बार 1 रखकर सॉल्व करेंगे और लग जाएगा। 2 रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 और 1 रखकर सॉल्व करेंगे और लग जाएगा। सुनिए, अब यहां मैं r बराबर 0 समीकरण 1 में, किसमें? यही 1 है ना, यह जो आपका समीकरण 1 है, ठीक, इसकी बात कर रहा हूं। समीकरण 1 में r बराबर 0 हाँ रखने पर, उस तरह अब जो कर रहे हैं उस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप 0 रखेंगे ना, तो कहाँ 0 रखेंगे पता है? हाँ, r की जगह क्या रख देना है? 0 रखना है। तो a बराबर 3q, a बराबर क्या होगा? 3q प्लस r, r की जगह हम 0 लिखेंगे, r की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो r का मान 0 है, यहाँ से भी कर दें तो यह 0, 0 इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, 0 जुड़ेगा तो वही आएगा जो पहले डाटा है, तो यह 3q ही आएगा। a बराबर क्या आएगा? 3q। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है। अब कहा था जो हम पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक, a को ही धनात्मक पूर्णांक माने है ना, a को ही धनात्मक पूर्णांक माने है, तो का वर्ग, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो हम इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करेंगे दोनों पक्षों में काम करेंगे, एक ही पक्ष में नहीं काम कर पाएंगे, ठीक ना। सवाल में वर्ग का है तो कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्ष यही है ना, एक पक्ष यह है, एक पक्ष यह है, दोनों पक्ष यही है, दोनों पक्षों के ऊपर क्या करना है? वर्ग लगा देना है। तो a का वर्ग, यह 3q का वर्ग होगा, होगा ना। a का वर्ग तो यह यही रहेगा, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, और यह q का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, q का स्क्वायर। 3 का भाई घाते 2 है, 3 गुणे 3 होगा, पता है ना सबको? ठीक है, 3 के घाते 2 का मतलब 3 गुणे 3, यह q के घाते 2 तो q के घाते 2 आएगा। अब यह पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, गुणा उड़ा करेंगे तो सब पूर्णांक ही आएगा। तो सवाल में कहा है कि पूर्णांक यम के लिए, यह देखिए पूर्णांक यम के लिए, तो यह दोनों जो है यम हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 को छोड़ना है, यहाँ 3 भी आना चाहिए ना, तो एक 3 को छोड़ेंगे, इस सवाल में जो लाना है वो 3 यम लाना है, तो एक 3 को छोड़ेंगे, एक 3 और क्यू इसका, मतलब इसको छोड़ दें, बाकी सबको यम लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह का है, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू यह वैल्यू क्या हो गई, यम, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, यम की वैल्यू क्या है, 3 के घाते 2 है। तो यह पहला भाग क्या हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार से बोलिए, हाँ 9 लिखा जा सकता है भैया, हमें लाना है 3 यम लाना है, तो हाँ 3 यम लाना है, तो 3 गुणे 3 करेंगे, 3 यम लाना है ना, जैसे यहाँ 9 तो कह दिए, तो यहाँ 9 नहीं लाना है, हाँ 3 यम लाना है, तो उस 9 के बजाय 3 गुणे 3 लिख रहे हैं, ठीक ना। आप पूछ सकते हैं, जहाँ से नहीं आएगा पूछिए, तो यह 3 गुणे 3 लिखेंगे, ठीक ना, तो एक 3 को छोड़ देंगे और बाकी सबको यम कह देंगे, तो 3 यम हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो यह पहला भाग सिद्ध हुआ, एक सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से r बराबर 1 लेकर चलेंगे, इतना नोट करिए पहले आप लोग, ठीक ना। यह जब r बराबर 0 हम लेकर चले हैं, तो एक भाग तो यह सिद्ध हो गया, क्यों, एक भाग यह सिद्ध हुआ है, और सुनिए ठीक है, इधर देखिए, r बराबर 0 पर यह हुआ है, आप क्या लेकर चलेंगे, एक बार और देख लीजिए, r बराबर 1 पर r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, जब हम 1 रखेंगे तो यही r है, सुनिए यह r है ना, इस r की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो a बराबर 3q प्लस 1 होगा, क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1 होगा। अब सवाल में कहा है कि का वर्ग, यहाँ भी वही रखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ भी उसी तरह होगा, हाँ दोनों, हाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो एक पक्ष यह है, एक पक्ष यह है, तो देखिए इस पक्ष में ब्रैकेट लगाकर वर्ग किया जा रहा है, हाँ नहीं रहने दीजिए, आपको परेशानी कर रहा है, यह सवाल ही मिटा दे रहा हूं, हाँ अब सवाल की क्या जरूरत है, लीजिए, ठीक पूरा साफ कर दिया हूं भैया, आपके दिमाग में कुछ बातें रहनी चाहिए। सुनिए, हम लोग समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर यही लिखे थे, तो a बराबर 3q प्लस r था, r की जगह क्या लिख देना है, 1 लिखना है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष में एक यह, इस पक्ष में 2 पद हैं, तो ब्रैकेट लगा कर वर्ग करेंगे, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो यह इसमें ब्रैकेट इधर नहीं लगा रहा हूं, इस तरह से हो जाएगा भाई, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इस तरह से 3q प्लस 1 का हाँ होल स्क्वायर होगा। अब सुनिए, इस तरह से फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड लिख रहा हूं, अब ए धन बी लिखे होंगे, कुछ भी लिखिए, क्यों, हाँ तो यह ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह दूसरा है, दूसरे का वर्ग, ठीक ना।
पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 आता है ना, 2 आता है, तो 2 पहला इंटू यही होता है ना। तो इसको हम पहला सोचेंगे और यह क्या सोचेंगे, दूसरा सोचेंगे। तो यह a के घाते 2 बराबर यह पहले का वर्ग 3q का वर्ग प्लस यह दूसरे का वर्ग प्लस 2 फार्मूला में आता है और पहला और दूसरा पहले दूसरे का गुणा होता है, तो यह 3q पहला है और 1 क्या है, दूसरा है। यह समझ में आया कि नहीं है? होल स्क्वायर तोड़ा हूं अमन, शांत रहिए। हाँ बोलिए अमन, एक बार सुनिए। पहला यह है तो पहले का वर्ग, दूसरा यह है तो दूसरे का वर्ग प्लस 2 फार्मूला में आता है, इन दोनों को गुणा करते हैं। फिर से सुनिए अमन, इसका वर्ग धन इसका वर्ग प्लस 2, कोई भी सवाल होगा 2 आ ही जाएगा, 2 लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, यही होल स्क्वायर टूट गया। ठीक, हाँ। अब सुनिए, यह a के घाते 2 बराबर यहां से 3 इंटू 3 लिखेंगे ना, स्क्वायर है, और q के घाते भी 2 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और प्लस यह इसी तरह लिख दे रहा हूं और 1 का गुणा इसमें होगा तो यही आएगा। सुनिए, इस 1 को बाद में लिख रहा हूं क्योंकि सवाल में जो सिद्ध करना था वह 3m प्लस 1 सिद्ध करना है, 1 लास्ट में है, तो इस 1 को लास्ट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, लास्ट में। तो यह 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस यह पहले लिख दो 2 इंटू 3 क्यों, यह 1 लास्ट में लिख दिया, यह a का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब अगर देखिए हमें ज्यादा कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3 लाना है ना, तो केवल 3 ही कॉमन लीजिए, कॉमन तो बहुत कुछ मिलेगा, केवल 3 कॉमन लीजिए। ठीक, तो यहाँ से यह 3, यहाँ से यह 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 q का स्क्वायर प्लस यह 3 पहले आ गया है ना, तो 2q बचेगा, 2q, और इसमें से कॉमन नहीं ले रहे हैं इसलिए पहले ही ब्रैकेट लगा दिए और प्लस 1 लिख दिए। ठीक, इस पूरी वैल्यू को यम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यम। तो a का स्क्वायर बराबर यह a का स्क्वायर 3, इसको यम कह देंगे प्लस 1, यह दूसरा भी भाग क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक ना, इसे भी नोट कर लीजिए। लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि क्या करना है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहाँ हो, ठीक ना, का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 2m या 2m प्लस 1 के रूप का होता। हाँ, तो इसी तरह पेपर में आएगा ना, बस ये डाटा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इतना लगाना है, यहाँ 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यह वर्ग के जगह सम होगा, विषम होगा,
तो अभी आ रहा हूँ, पहले एक सवाल आप प्रैक्टिस करिए, एक सवाल उसी तरह दिया हूँ, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं किया हूँ। चलिए लगाइए इसको। चलिए देखिए इधर, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, संख्या नहीं लिखेंगे तभी चल जाएगा। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, संख्या नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या है। बी की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से जो सिद्ध करना है वह 2 है, तो 2 हो जाएगी। हमेशा ए बड़ा होता है, हमेशा क्या बड़ा होता है, ए बड़ा होता है। ऋतिक इधर देखिए, ए बड़ा होगा, 2 जो है छोटा होगा। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पूरा लिख दे रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यह बड़ा है ना, तो a बराबर यह 2 से भाग देना है, a में 2 से भाग देंगे तो मानिए q बढ़ गया, तो 2q होगा प्लस r। ये समझ में आया बात? नहीं आया? देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूं, यहां से a बराबर 2q प्लस r है ना, तो किसमें, a में किससे भाग देंगे, 2 से। जो बड़ा रहता है, जो बड़ा रहता है बड़ा a है, बड़ा में छोटे से भाग देते हैं तो बड़ा a है, a में छोटे से भाग देंगे छोटा 2 है, ठीक ना। तो 2 से भाग देंगे तो मान लेंगे q बढ़ गया, तो 2q होगा, यह घटाएंगे तो क्या आएगा, r आ जाएगा, यही आएगा ना, क्यों। तो इसको हम लिखेंगे a बराबर, इसका इसमें गुणा होता है, 2q प्लस क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो a बराबर 2q प्लस r, एक कथन ना हो तो सीख लीजिए, या भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। तो भाज्य a है, भाज्य बीच में वाला है, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वह भाजक होता है, जितने बार जाता है वह भागफल होता है, जो बचता है वह। तो a आपका भाज्य है, भाजक क्या है उसमें, 2 है, 2 से ही भाग दे रहे हैं ना, 2 है, और भागफल क्या है, q है, तो भागफल की जगह q हो जाएगा प्लस शेषफल, शेषफल क्या है, r है, तो यह r हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 कहेंगे। अच्छा, भाग आप किससे दे रहे हैं, आप भाग जो है 2 से दे रहे हैं, भाग किससे दे रहे हैं, 2 से दे रहे हैं, तो शेषफल 2 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 से छोटा मतलब क्या होगा, 0 और 1, यही सब आएगा ना। 2 से भाग देना है तो उससे छोटा शेषफल आएगा, तो छोटा शेषफल क्या होगा, 0 होगा या तो 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 या 1 लिखेंगे। एक बार हम 0 रखेंगे, यहाँ a बराबर डायरेक्ट लिखे कि इस तरह लिख दें, अच्छा, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 होगा, 0 यहाँ होगा, तो a बराबर 2q प्लस r की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से a बराबर क्या आ गया, 2q आया,
सवाल में का वर्ग, जो आप धनात्मक पूर्णांक लिए हैं उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्ग लगा दें। तो यह a के घाते 2 और 2q के घाते, तो a के घाते 2 यह रहेगा उसी तरह। यह 2 इंटू 2 लिखेंगे ना, पीछे 3 आया था, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इस तरह लिखे थे। तो यहाँ 2 इंटू 2 और यह q का भी स्क्वायर, इस पूरे वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, यम पूर्णांक है। तो a स्क्वायर बराबर 2, इसको क्या मान रहे हैं, यम। तो यह पहला भाग क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब यह r बराबर 1 अपने से यहाँ रख कर वर्ग करके लगा लीजिएगा, ठीक है ना, क्यों लग जाएगा ना।